सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। कैसी आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है, कल क्या लेवल हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले तो 1 आवर्स का चार्ट देख लीजिए और मैंने आप सभी के सामने 1 डे का भी चार्ट ओपन किया है। 1 डे के चार्ट पे देखिए, अगर आप देखोगे तो हम इस जगह कंटिन्यू बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप सभी से। मैंने आपको देखिए बताया था कि ऊपर की साइड का एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है जो कि 38,870 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो जो पूरा जो वॉल्यूम है, देखिए जो पूरा वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको देखिए माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी देखिए मार्केट ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। सेलिंग देखिए कौन कर रहा है इस जगह, अगर मैं बात कहूँ तो FIS सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये डाटा मैंने आप सभी को बताया भी था। देखिए जब मार्केट में हम सीखने की कोशिश करते हैं और मार्केट में जब हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारा उसी दिन से पैसा बनना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप सभी को याद होगा और मैं फिर से इस बारे में याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हम कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हमको नहीं याद रहता। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि देखिए एक इस जगह अगर आप देखोगे तो ये आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था। इस जगह आपको क्या दिखाई दे रहा था, अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड होता है तो हम अप ट्रेंड में क्या करते हैं, नीचे की साइड बाइंग करते हैं। लेकिन उसके बाद आपका क्या चालू हुआ, इस जगह डाउन ट्रेंड। और अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड सेलिंग करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि इस जगह डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसके ऊपर क्या बना था, टॉप बना था। ये हमने देखिए टॉप बनाया था इस जगह। तो टॉप में हम क्या करते हैं, साइडवेज होता है। तो देखिए अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट नीचे की साइड आता है तो इस जगह हम क्या करते हैं, CE बाइंग करते हैं। और इस जगह देखिए मार्केट ने काफ़ी बार हमको CE बाइंग करने का मौका दिया था। जबकि अगर मैं बात करूं डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में हम ऊपर की साइड देखिए PE बाइंग करते हैं। और डाउन ट्रेंड में अगर आपने देखा होगा तो ऊपर की साइड देखिए जब भी मार्केट गया तो हमने उस जगह PE बाइंग करने की कोशिश की। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो उस जगह भी अगर आप देखिए कुछ समय से मैं इस जगह PE में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो मैं इस जगह देखिए 10 तारीख से कंटिन्यू PE में काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। जब भी देखिए मार्केट में अक्सर आपको मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर मार्केट आपको इस जगह मिलता है 38,200 के समथिंग अगर मार्केट मिलता है तो इस जगह भी आपको क्या बाइंग करना है, PE बाइंग करना है। क्यों करना है बाइंग, उसका एक रीज़न था, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड आपको देखने को मिल रहा था और वहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिली। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो इस वीडियो पे कम से कम जो आपके लाइक होना चाहिए वो 500 लाइक होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप कंप्लीट कर दोगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि इस जगह देखिए एक आपका जो पूरा सपोर्ट बना, फिर उसके बाद आपका देखिए जे रेजिस्टेंस बना और अब की बार आप देखोगे तो जे आपका सपोर्ट बना। यानी अब जो मार्केट आपको काम करते हुआ दिखाई दे सकता है वो आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई दे सकता है, ये अपन बात समझ लेते हैं। क्योंकि इसने 38,000 के लेवल को आज के दिन इसने नीचे की साइड ब्रेक किया है। तो एक तो आपका हो गया 38,000 का, ऊपर की साइड क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। नीचे की साइड इसने जो लो मारा था 37,000 का लो मारा था, हमारे टारगेट भी हिट हुए थे। और नीचे की साइड आपका जो आपका सपोर्ट हो गया वो 37,000 का हो गया। यानी अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में अब आपको इसी लेवल के अंदर काम करते हुए दिखाई दे सकता है। तो अब काम कैसे करना है उसको अपन समझते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन लगा लेते हैं इस जगह 15 मिनट का चार्ट। जो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, ये आप देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट में आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कल के दिन हमने क्या बोला था, कल के दिन हमने बोला था कि भाई अगर मार्केट ऊपर की साइड आपको मिल जाता है इस लेवल पर 200 के आसपास मिलता है तो हम इस जगह पुट बाइंग करते हैं। लेकिन अब अगर मार्केट आपको इस जगह 3800 के आसपास मिलता है तो हम इस जगह शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए समझिए ले तरीका क्या है। मार्केट में देखिए पहला रजिस्टर इसने लिया, दूसरा लिया और तीसरा लिया। यानी मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जो आपका सपोर्ट था, देखिए जो सपोर्ट थे आपके, जो क्या थे, सपोर्ट थे। तो जो आपका सपोर्ट होता है, देखिए जो आपका सपोर्ट होता है वो आपका क्या बन चुका है, इस जगह रजिस्टेंस बन चुका है। और ये आपका टाइम फ्रेम है 15 मिनट का चार्ट। इसको आप खुद भी देखिए, ठीक है, खुद देखिए फिर वीडियो को देखिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट आपका ऊपर की साइड ओपन हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए 38,000, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा
38,200 के समथिंग आपका मार्केट ओपन हो जाता है इस जगह। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केट ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करता है, कुछ समय यहाँ पे बिताता है, बिताने के बाद फिर नीचे की साइड देखिए एक ब्रेक डाउन दे देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट बाइंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हम क्या करेंगे, पुट बाइंग करेंगे। ऊपर की साइड ओपन हो जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन आप समझिए कि आपका जो 15 मिनट का चार्ट है 38,200 जो है, आपकी ओपनिंग नीचे की साइड हो लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 38,200 के ऊपर बाजार नहीं जाना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा क्या होगा इस जगह, पहला टारगेट होगा हमारा इस जगह 38,000 का, यानी 200 पॉइंटों का टारगेट। देखिए बड़े टारगेट पे मैं काम करता हूँ इस जगह। पहला दूसरा टारगेट होगा 37,900 का, और लास्ट टारगेट आपका होगा आज का लो। आज का लो क्या है, आज का लो ये वाला है, यानी 37,600 का आपका लास्ट टारगेट। अब यहाँ पे आप टारगेट देख लीजिए, आपको टारगेट देखने को मिलेगा कि भाई इस जगह 600 पॉइंटों के टारगेट है, 600 पॉइंटों के। अब सोचिए कि टारगेट मैंने कितने बड़े दिए हैं। देखिए जब भी आप बड़े टारगेट लेना सीख जाओगे तो मार्केट में आपको लॉस कम होने लगेगा। कंडीशन क्या, मैं फिर से बताऊंगा, 38,200 के आसपास ओपनिंग होती है, कंसोलिडेट होने दीजिए, समय देने दीजिए। मार्केट को समय दोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा, सिंपल सी बात है। ओपनिंग नीचे होने दीजिए, क्लोजिंग ऊपर नहीं होना चाहिए। पीई बाइंग करेंगे, 15 मिनट का चार्ट होगा, इस जगह 38,200, 38,000, 37,900 और 37,600। ठीक है, ये आपके टारगेट होंगे 600 पॉइंटों के आसपास के। पीई में आपको बाइंग करना है। ये तो अपन ने बता दिया है, ठीक है, कि भाई मार्केट चलो ऊपर की साइड ओपन हो गया, इस कंडीशन में आपका मार्केट ऊपर की साइड ओपन हो गया तो आपको ऐसे काम करना है। अब मान लीजिए मार्केट नीचे की साइड ओपन हो गए, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे हो गए, तो भाई बाबूजी अब हम क्या करेंगे। आपने तो बताया कि ऊपर ओपन हो गया, ठीक है, अब मार्केट पहले से ही नीचे ओपन हो गया। क्योंकि देखिए इस जगह आपका कंडीशन ये है ना कि FIS भी अब आपका सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, DIS भी अब आपका सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मार्केट में हर कोई बात कर रहा है तेज़ी की, लेकिन मार्केट आते जा रहा है नीचे की साइड। अगर आप सेंसेक्स देखोगे ना तो वहाँ पे सेंसेक्स में 2,000 पॉइंटों की गिरावट आ चुकी है 3 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर। कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में। क्यों बात नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में गिरावट आ चुकी है और ये सभी को दिखाई दे रहा है। जब चीज़ें दिखाई देने लगती है ना, जब कोई बात नहीं करता। यहाँ पे देखिए कैंडल कितनी बड़ी बनते हुए दिखाई दे रही है, जी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए जब पूरा सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पे देखिए जब पूरी सेलिंग की प्रेशर है, मतलब दिखाई क्या दे रहा है आपको कि भाई मार्केट में जो सेलिंग हो रही है काफ़ी फास्ट हो रही है। ठीक है, ये अपन ने बात की। अब चलिए इस जगह अपन 1 आवर्स का चार्ट और ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि अब इसमें कोई अपन को वो दिखाई दे रहा है। इसको अपन 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। अपन इस पे देखते हैं कि इसमें कोई गैप दिखाई दे रहा है आपको। गैप इसमें अपन देख लेते हैं। अगर कोई गैप इसमें दिखाई दे रहा हो जो अभी तक फिल नहीं हुआ बाज़ार के अंदर, तो उस बाज़ार नीचे की साइड उस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। अभी इसने कितना मारा है, इस लेवल के आसपास गया है, मतलब अभी भी इसमें जो गैप फिल हो चुके हैं, मतलब ज़्यादातर इसमें गैप फिल हो चुके हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक आपके गैप फिल हो चुके हैं। तो अब मार्केट देखिए एक बाउंस बैक भी दे सकता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से रखिए कि अगर मार्केट आपको नीचे की साइड मिलता है ना तो बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक गैप भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक गैप भी। अब यहाँ पे अपन बाउंस बैक के लिए काम कर लेते हैं कि भाई अब बाउंस बैक कहाँ से मिलना है। तो बाउंस बैक के लिए अपन इसको ये वाला जो लेवल है इसको आगे ले लेते हैं। देखिए पुराने लेवल कितने काम में आते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई पुराने लेवल को लगा के रखिए। देखिए जब पूरा लेवल को अपन इस जगह लगा लेते हैं। अब देखिए मार्केट अगर नीचे की साइड ओपन हो जाता है, यानी अगर मैं बात करूँ आपको मार्केट नीचे की साइड मिलता है, और यहाँ पे मैं आपको टारगेट बता देता हूँ इस वाले लेवल पे। ये तो वैसे सपोर्ट है आपका ये वाला 37,600 का, 37,600 का सपोर्ट है। लेकिन हम इस जगह बाइंग नहीं करेंगे, हम इसके 200 पॉइंट नीचे बाइंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई एक फास्ट सेलिंग आपको देखने को मिलती है, तो इस सेलिंग में देखिए क्या होता है, लॉस तो होता ही होता है, प्लस हमारा SL भी हिट हो जाता है।
तो देखिए अगर आपके पास पैसा बचा रहेगा तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर लॉस ही हो जाएगा तो क्या पैसा बनाओगे बताइए मुझे। तो हम क्या करेंगे, 200 पॉइंट और नीचे आ जाते हैं, यानी हम आ जाते हैं 37,400। 37,400 अगर मार्केट मुझे 37,400 पे मिलता है तो मैं इस जगह बाइंग करूँगा। ठीक है, मैं इस जगह क्या करूँगा, बाइंग करूँगा, सीई बाइंग करूँगा 37,400 पे। अभी मैंने आपको पीई के बारे में बता दिया, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो। और अब मैं आपको सीई का बता देता हूँ, क्योंकि जब देखिए गिरावट आती है ना, फास्ट गिरावट आती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई इस जगह सीई बाइंग करना है या इस जगह पीई बाइंग करना है, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए जी लेवल मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि हाँ भाई आपको क्या करना है। ठीक है, तो 37,400 पे मिलता है तो हम इस जगह सीई बाइंग करेंगे। कंडीशन आपका एक ही है, इस जगह मैं कैंडल बना देता हूँ। कंडीशन आपका एक ही है कि मार्केट आपका इस जगह 37,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये देखोगे ना, ये नीचे नहीं जा रहा था, जो उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको दिखाई देगा जब पूरा समय में देखिए मार्केट ने काम किया है। ठीक है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे, यानी इस जगह मैं आपको और समझा देता हूँ, ओपनिंग आपके ऊपर की साइड हो लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम क्या मजबूती से खड़े हुए हैं मार्केट के अंदर। अब इस जगह हमको क्या टारगेट देखने को मिलेगा, 37,600 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, 37,700 का दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा और 37,850 का तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो इन टारगेट के लिए हम मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, जो टारगेट मैंने आपको इस जगह बताए हैं। ठीक है, तो देखिए इस जगह मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई तेजी में ओपन होना है तो कैसे काम करना है, मंदी में ओपन होना है तो कैसे काम करना है, दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह वन डे के चार्ट पे भी, थोड़ा वन डे का चार्ट भी देख लेते हैं कि भाई वन डे का चार्ट पे और लेवल हमको क्या दिखाई दे रहे हैं। कि चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी कि नई तेजी या नई मंदी हमको कहाँ से देखने को मिलेगी। तो देखिए मंदी की अगर मैं बात कहूँ तो मंदी का तो आपका जो आज का लो है उसके नीचे आपको नई मंदी देखने को मिलेगी। और तेजी की बात करूँ तो नई तेजी आपको देखने को मिलेगी यानी 38,870 के ऊपर। ठीक है, यानी अगर मैं बात कहूँ तो आपका 1000 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो मैं उसके ऊपर ही तेजी के लिए इस जगह कंडीशन गिनूंगा, यानी 1000 पॉइंट के ऊपर ही तेजी के लिए कंडीशन गिनूंगा, उससे पहले नहीं गिनूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे की साइड आया, अगर ये थोड़ा बढ़ भी जाता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है तो फिर उसके बाद भी नीचे आ सकता है, तो इसलिए हम जल्दी इसमें तेजी के लिए नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर मार्केट ये वाले लेवल को पार करेगा जब भी हम इसमें तेजी के लिए बन सकते हैं। मंदी हमारी कब आएगी, 37,600 के नीचे, यानी जो आज का लो है, आज के लो को अगर ये मार्केट और नीचे की साइड क्रॉस कर देता है तो फिर आपको और नीचे की साइड गिरावट देखने को मिल सकती है। वो सभी लेवल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 37,600 के नीचे जाता है तो कम से कम आपको 37,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस जगह से अगर मैं बात करूँ तो 600 पॉइंटों के आसपास की गिरावट आ सकती है, आज का जो लो है उसके नीचे जाता है बाजार। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।